इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर टेक्स्ट बुक हनी ड्यू की पोम द स्कूल बॉय बाय विलियम ब्लेक को हिंदी में समझाया जाएगा। इस कविता में एक स्कूली बच्चा अपने विचार व्यक्त कर रहा है। वह बता रहा है कि कैसे पढ़ाई के नाम पर उसका बचपन निर्दयता से कुचला जा रहा है। अब हम फर्स्ट स्टैंजा या पहला काव्यांश पढ़ेंगे। I love to rise in a summer morn when the birds sing on every tree. The distant huntsman winds his horn and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! Word notes or word meanings. I love to rise. Rise का मतलब है उठना, सुबह जागना. I am happy to get up. मैं जाग कर प्रसन्न होता हूँ. कब? समर की मॉर्निंग में, ग्रीष्म ऋतु की मॉर्निंग में, सुबह में। हंट्समैन हंटर शिकारी। विंड्स साउंड्स बाय ब्लोइंग फूंक मारकर बजाता है। हॉर्न अ साउंड इंस्ट्रूमेंट भोंपू। स्वीट अट्रैक्टिव आकर्षक सुंदर। बालक कहता है कि ग्रीष्म ऋतु में मुझे सुबह जागना अच्छा लगता है। मुझे हर वृक्ष पर पक्षी चहकते नजर आते हैं। कहीं दूर से किसी शिकारी के अपने हॉर्न बजाने की आवाज़ भी सुनाई देती है। मैं स्काईलार्क एक तरह का पंछी है, के साथ तान मिलाकर गाना चाहता हूँ। प्रभात सुंदर साथियों से भरा लगता है। सेकंड स्टैंजा दूसरा काव्यांश। But to go to school in a summer morn, oh, it drives all joy away. Under a cruel eye outworn, the little ones spend the day in sighing and dismay. Word meanings. Drives all joy away मतलब सारी खुशी खत्म हो जाती है, सारा आनंद समाप्त हो जाता है। Cruel मतलब निर्दयी, बिना दया के। Outworn exhausted थका हुआ। Sighing आह भरना। Dismay निराशा। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन सुनेंगे हिंदी में। एक बात सारी खुशियों को ख़त्म कर देती है। यह है स्कूल जाने की बात। स्कूल में एक निर्दयी थका हुआ अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। छोटे छोटे बच्चे आहें भरते हुए निराशा में अपना दिन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई बड़ी बोरिंग लगती है। उन्हें पंछियों को गाते हुए सुनना, पेड़ों को देखना, प्रकृति में खेलना ही आनंदित करता है। थर्ड स्टैंजा तीसरा काव्यांश। आह देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, worn through with a dreary shower. Word meanings. Drooping means थक कर लटका हुआ चेहरा। Anxious चिंतित। Bower कुंज, कई पेड़ों की छाया। Worn थके हुए। Dreary उबाऊ। शावर तीव्र गति से लगातार शब्दों की बौछार। अब हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन सुनेंगे। स्कूल में कभी कभी लड़का थका हुआ क्लास में बैठा रहता है। इस तरह से वह कई चिंता भरे घंटे बिता देता है। उसे अपनी पुस्तकों में कोई मज़ा नहीं आता है। वह थक जाता है और उबाऊ शब्दों की बौछार उसे कुछ नहीं सिखा पाती है। फोर्थ स्टैंजा चौथा काव्यांश। How can the bird that is born for joy sit in a cage and sing? How can a child, when fears annoy, but droop his tender wing and forget his youthful spring? Word meanings. Annoy तंग करना। Droop लटकाना। Tender कोमल। Youthful जीवन से भरपूर। अब हम इस काव्यांश की व्याख्या सुनते हैं हिंदी में। पक्षी आनंद से गाने के लिए जन्म लेता है, पर पिंजरे में बंद होकर वह ऐसा नहीं कर सकता है। उसी प्रकार सहमा हुआ बच्चा खुश नहीं हो सकता। पिंजरे का पक्षी अपने नाजुक पंख गिरा देता है और उड़ना भूल जाता है।
उसी तरह स्कूल जाने वाला लड़का खुश रहना भूल जाता है। खुशी का जीवन से भरपूर झरना अंदर ही सूख जाता है। फिफ्थ स्टैंजा, पांचवा काव्यांश। ओ फादर एंड मदर, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day by sorrow and care's dismay. Word meanings: buds, कलियाँ; nipped, plucked, तोड़ी गई; blossoms, पुष्प, फूल; blown away, हवा में उड़ गए; टेंडर, कोमल; स्ट्रिप्ड, वंचित कर देना, हटा देना, खत्म कर देना; स्प्रिंगिंग डे, अर्ली मॉर्निंग, प्रभात; डिसमे, डिसहार्टन, निराश करना, परेशान करना, सताना। अब हम इस काव्यांश का अर्थ समझते हैं। माता पिता को ये समझना चाहिए कि उनके बच्चे नाजुक पौधों की तरह हैं। उस पौधे का क्या होगा यदि दिन निकलते ही जिसकी कलियां नोच ली जाएं और फूल हवा में उड़ा दिए जाएं। निस्संदेह इसका अर्थ होगा कि खिलने के समय ही पौधे को उसकी सारी खुशियों से वंचित कर दिया गया। यही बात स्कूल जाने वाले विद्यार्थी के साथ तब होती है जब दुख और चिंताएं उसे सताते हैं।